नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि इस समय एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है और उस एग्जाम में भी इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले समय में आपको चाहे जिस भी एग्जाम को देना हो उसके लिए यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने जीके और करंट अफेयर की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री लाइव क्लास होती है। इस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। हर दिन में 12 बजे जो मेरी क्लास होती है वो उसमें हम लोग 2021 में जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। और रात वाली जो क्लास है उसमें हम लोग पिछले 11 महीने के जो सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर रहे हैं उनके प्रश्नों को करते हैं डिस्कस। तो क्लास बिल्कुल फ्री है। इस क्लास में आपका लाइव टेस्ट भी होता है, यानी कि आप अपनी तैयारी को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको बहुत सारे भारत के बेस्ट एजुकेटर की फ्री क्लास मिलती है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक मैनर में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का आप लोग प्लस कोर्स भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं और भारत के बेस्ट एजुकेटर की मदद से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं KV10 तो इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलता है। फिर भी अगर आप किसी भी कोर्स के ऊपर 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन है वह इनमें से किस देश में किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 2023 का जो विश्व कप है वो हमारे देश भारत में होगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। इससे पहले जो 50 ओवर का क्रिकेट विश्व कप हुआ था वह इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था और उसमें यहाँ पर जो इंग्लैंड की टीम है उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे महिलाओं के जो 50 ओवर का क्रिकेट विश्व कप है ये होगा न्यूजीलैंड में। कहां पर? न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के T20 पुरुष विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया गया। ध्यान रखिएगा T20 विश्व कप जो है इस बार का उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है और इसका जो आयोजन है वो UAE और ओमान दोनों में किया गया। UAE के 3 स्टेडियम हैं, शारजाह में, आबू धाबी में और इसके अलावा दुबई में। ओमान की राजधानी मस्कट में एक स्टेडियम है, वहां पर इस विश्व कप का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा अभी कल ही पूछा गया था जीडी में कि जो IPL है वह इनमें से किस स्थान पर नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा IPL ओमान में नहीं हुआ था, IPL सिर्फ आपके UAE में हुआ है, जबकि जो विश्व कप है वो UAE और ओमान दोनों में संयुक्त रूप से हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुरुष T20 विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा अगले साल भी T20 विश्व कप होगा और इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 2023 में जो महिलाओं वाला विश्व कप है इसका आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में होगा। इससे पहले आयोजन 2020 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और इसको ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता भी था भारत की टीम को हरा करके। तो ये भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो अगर हम अंडर 19 की बात करें तो इसका आयोजन होगा वेस्ट इंडीज में। कहां पर? वेस्ट इंडीज में होगा।
तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। इससे पहले पिछले साल 2020 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसमें भारत को बांग्लादेश ने हरा दिया था। तो ध्यान रखिएगा 2022 में इसका आयोजन होगा वेस्ट इंडीज में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2027 में जो पुरुषों के 50 ओवर का विश्व कप है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 50 ओवर की बात हो रही है। मैंने अभी आपको बताया कि 23 वाला भारत में होगा, 27 में जो आपका होगा उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया तीनों में संयुक्त रूप से होगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2031 में जो पुरुषों का 50 ओवर विश्व कप होगा, इसका आयोजन कहां पर होगा? तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश में होगा। कहां पर? भारत और बांग्लादेश में। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, 19 वाला इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, 23 वाला भारत में होगा, 27 वाला जो है वो आपके दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा, और 31 वाला होगा भारत और बांग्लादेश में। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में जो पुरुष का T20 विश्व कप है, ये आपके किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो पुरुषों वाली बात हो रही है 2024 में, 22 वाला मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, 24 में ये आयोजन होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। ध्यान रखिएगा अमेरिका पहली बार किसी भी आईसीसी ट्रॉफी को होस्ट करने जा रहा है, तो 2024 में ये विश्व कप होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन है, ये किस देश में किया जाएगा? ध्यान रखिएगा इसका जो आयोजन है वो पाकिस्तान में प्रस्तावित है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे देश यहाँ पर खेलने के लिए जाएंगे। फिलहाल आईसीसी ने तो अभी घोषणा कर दी है कि पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये होगी पाकिस्तान में। तो यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2029 में जो आईसीसी की पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पुरुषों वाली अगर हम बात करें तो ये आयोजित होगा भारत में। कब? 2029 में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये सारी ट्रॉफियां अभी बिल्कुल लेटेस्ट घोषित की गई हैं, तो इसीलिए इनके बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ से भी इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करें, ये आयोजित होंगे उत्तराखंड में। कहां पर होंगे? उत्तराखंड में। तो यहां पर फिलहाल ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में होगा 2022 में। 21 वाला हालांकि छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित था, ये हुआ नहीं है, और 39वां 2023 में मेघालय में प्रस्तावित है। तो ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का जो आयोजन है, ये भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो चौथे संस्करण की बात करें, ये आपके प्रस्तावित है हरियाणा के पंचकुला में। ध्यान रखिएगा जो इसका 3rd एडिशन था वो असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था, और चौथा वाला हरियाणा के पंचकुला में इस साल होना था, लेकिन कोविड के कारण ये 2022 में होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, इनका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये होगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये आपके हुआ था भुवनेश्वर में। कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। और इसके बाद में जो अगला वाला है वो होगा कर्नाटक में 2022 में। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो ये भी आपके जीडी में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा इस साल इसका 130वां एडिशन था। ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है और आयोजन इसका हुआ कोलकाता में। जीता किसने है? तो गोवा फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 का जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है गोवा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो 20 नवंबर से लेकर के 13 मार्च 2021 तक गोवा में इसका आयोजन हुआ, और मुंबई सिटी ने एटीके मोहन बागान फुटबॉल क्लब को हरा दिया और पहली बार आईसीएल टूर्नामेंट को जीता है। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, शीतकालीन जो ओलंपिक है ये आयोजित होगा आपके चाइना में। कहाँ पर होगा? चाइना में होगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। चाइना की जो राजधानी है उसका नाम है बीजिंग। तो बीजिंग में ही इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। अगर आपको याद हो तो 2008 का जो हमारा समर ओलंपिक था वो आपके चाइना में आयोजित किया गया था, बीजिंग में ही। तो इस प्रकार से बीजिंग दुनिया का पहला ऐसा शहर बन जाएगा कि जहां पर समर के साथ साथ विंटर ओलंपिक भी आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है वहां पर होगा अगला विंटर ओलंपिक्स। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2032 में किस शहर में ओलंपिक और जो पैरालंपिक खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जो 32 वाला है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ऐसा तीसरी बार होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 1956 में हुआ था मेलबर्न में, और आपके सिडनी में हुआ था वर्ष 2000 में। तो ब्रिस्बेन यहाँ का तीसरा शहर है जहाँ पर ओलंपिक का आयोजन होगा 2032 में। बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2028 में जो ओलंपिक और पैरालंपिक हैं इनका आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। कहाँ पर? अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। बी नहीं होगा जी, ये आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 21 में हमारा हुआ है ये टोक्यो में हुआ था, ये समर था। 24 में आपका ग्रीष्मकालीन है पेरिस में। 26 में आपका शीतकालीन होगा इटली के मिलान और कोर्टना में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। 28 वाला लॉस एंजल्स मैंने बता ही दिया, और 32 में जो समर है ये होगा ब्रिस्बेन में। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो ये वाला आपका होगा दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर होगा? दक्षिण कोरिया में होगा 2024 में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। जबकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक होगा 2026 में ये कहाँ पर होगा, तो ये होगा सेनेगल की राजधानी डकार में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका विंटर ओलंपिक है ये होगा दक्षिण कोरिया में युवाओं वाला, और जो आपका समर वाला है ये होगा 2026 में सेनेगल की राजधानी डकार में। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल का जो 19वां संस्करण है इसका 2022 में जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होगा चाइना के होंगझू में, या झोंगजू जो भी इसको कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, झोंगझू में इसका आयोजन होगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपका एशियन गेम है। पहला एशियन गेम 1951 में हमारे भारत में हुआ था दिल्ली में। 1982 में भी आपके भारत में हुआ था, और इस साल ये होगा चाइना में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इससे पहले ध्यान रखिएगा कि 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता और पैलम वर्ग में इसका आयोजन हुआ था। 26 वाले की भी डेट आ चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, जो 26 वाला है ये आपके होगा नागोया में, जो कि है जापान में। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में जो एशियाई खेल हैं इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये मैंने बता ही दिया कि जापान में होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2030 में जो एशियाई खेल हैं उनका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो एशियाई खेलों की बात करें तो ये होगा आपके कतर में। कतर की राजधानी है दोहा, तो वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। और 2034 वाला जो है वो आपके सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, चाइना में हो रहा है 2022 वाला, 26 वाला जापान में, 30 वाला कतर में, और 34 वाला होगा सऊदी अरब में। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल है इसके 22वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का एक फेमस शहर है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में इसका आयोजन होगा। ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल का जो 22वां एडिशन है ये होगा आपके इंग्लैंड के बर्मिंघम में। पहला कहां पर हुआ था? तो पहला हुआ था 1930 में कनाडा में। तो दोनों आपको याद रखने हैं। बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप है इसका आयोजन हमारे किस शहर में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन आपके चंडीगढ़ में प्रस्तावित है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है
कि निशानेबाजी और तीरंदाजी की जो चैंपियनशिप होगी राष्ट्रमंडल देशों की, वह होगी हमारे चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप है, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पुरुषों वाले विश्व कप की बात करें तो ये हमारा होगा पुरुषों वाला भारत में। ठीक है, पुरुषों वाला आपके भारत में होगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। इससे पहले जो 18 में हुआ था वो भी आपके भारत में ही हुआ था। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमने सिर्फ एक बार 1975 में ये विश्व कप जीता हुआ है, 4 बार जीता है पाकिस्तान में। 18 वाला जो था इसको जीता था बेल्जियम ने। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2022 में जो महिला हॉकी विश्व कप है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो महिलाओं वाले की बात करें तो ये किया जाएगा इंग्लैंड, स्पेन और नीदरलैंड, इन दोनों के द्वारा एक साथ, यानी कि स्पेन और नीदरलैंड संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। तो ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं, इससे पहले 2018 में जो हुआ था वो लंदन में हुआ था, जिसकी विजेता नीदरलैंड रही थी। अब होगा 2022 में, जिसको आयोजित किया जाएगा स्पेन और नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है कि 2020 में आयोजित जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो विश्व कप है 2020 में होना था, लेकिन इसको टाला गया। अब ये 21 में हो रहा है हमारे देश भारत में। कहाँ पर भारत में होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में मतलब लगभग एक हफ्ते पहले ही उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, इन्होंने इसके ट्रॉफी वगैरह का अनावरण भी किया है। 24 नवंबर से ये शुरू होगा, 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और 2016 में ये लखनऊ में हुआ था और अब दूसरी बार ये हो रहा है भारत में। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में जो इंडोर हॉकी विश्व कप है, देखिए इंडोर का मतलब होता है कि जो आपके खुले मैदान में नहीं खेला जाता है, एक प्रकार से बंद मैदान में ये होता है, तो इसी को कहते हैं इंडोर। ये आपका होगा यहाँ पर बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम में इसका आयोजन होगा। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए जो ये विश्व कप है, दोनों होगा बेल्जियम में। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 22वें फीफा विश्व कप का जो आयोजन है 2022 में, ये आपके किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो 22वां है ये आयोजित होगा कतर में। कहाँ पर? कतर की राजधानी है दोहा, और इसके अलावा कुछ अन्य शहर हैं जहाँ पर इसका आयोजन होगा। तो बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, कतर में आयोजन होगा। 18 में रसिया में आयोजन हुआ था, और 26 में जो आयोजन है ये कनाडा, मैक्सिको और होगा यूएसए में। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 23वां जो फीफा विश्व कप है, इसका आयोजन 2026 में किस देश में होगा? तो इसका आयोजन होगा कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में, यानी कि तीनों मिलकर करेंगे। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं डी, सॉरी जी, ई हो जाएगा करेक्ट, यानी कि कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तीनों करेंगे। तो ई हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में जो आपके महिलाओं का विश्व कप होगा फीफा के, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। इससे पहले जो आपका 19 में हुआ था ये फ्रांस में आयोजित हुआ था, जिसको अमेरिका की टीम ने जीता था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप है, इसका आयोजन किन शहरों में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होगा मुंबई और पुणे में। कहां पर? मुंबई और पुणे में होगा। तो ऑप्शन हमारा यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो हमारा एशियाई महिला विश्व कप है या एशियाई कप है, महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये आपके होगा मुंबई और पुणे में। तो ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2023 में जो फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप है, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है ये इन तीनों देशों में होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस, ये तीनों मिलकर इसका आयोजन करेंगे। तो डी हो जाएगा करेक्ट। इससे पहले जो है वो आपका हुआ था 2019 में। कहाँ पर हुआ था? तो चाइना में हुआ था और स्पेन ने इसको जीता था। अगला प्रश्न है कि फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये आपके किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट।
तो देख सकते हैं 2022 में ही होगा महिलाओं वाला, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लास्ट टाइम कब हुआ था, तो लास्ट टाइम 2018 में स्पेन में हुआ था, जिसको अमेरिका ने जीता था। अगला प्रश्न है कि 2023 में जो रग्बी विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न पढ़ना होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं रग्बी लीग विश्व कप की, तो वो आपका 2022 में होगा और वो होगा आपके इंग्लैंड में। लेकिन अगर पूछा जाए कि रग्बी विश्व कप कब होगा, तो ये आपका 2023 में किया जाएगा, फ्रांस में आयोजित। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो रग्बी लीग वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो लीग विश्व कप है ये होगा इंग्लैंड में, और जो आपका रग्बी विश्व कप है वो होगा फ्रांस में 23 में। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड गेम 2022 के लिए नए लोगों का अनावरण किया गया है, तो इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है ये अमेरिका के बर्मिंघम में होगा। कहां पर, इंग्लैंड वाला बर्मिंघम नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में भी बर्मिंघम है, वहां पर इसका आयोजन होगा। तो ए हो जाएगा करेक्ट। जबकि जो 2025 में होगा वो चीन के होगा चेंगडू में। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका का जो बर्मिंघम है वहां पर 2022 में जुलाई महीने में इसका आयोजन प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि 2021 में पुरुषों के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रस्तावित है सर्बिया में। कहां पर, सर्बिया में प्रस्तावित है। तो ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। दरअसल ये पहले आपके भारत में होना था। कहां पर, भारत में, लेकिन जो हमारे यहाँ का बोर्ड है वह मेजबानी का पैसा नहीं दे पाया, जिसके कारण अब ये होगा सर्बिया में। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों के आयोजन को टाल दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रिनिडाद और टोबैगो में होना था। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 1 से 7 अगस्त 2021 को ये प्रस्तावित था, लेकिन आपका टोक्यो ओलंपिक था, इसीलिए इसको टाल दिया गया और अब ये होगा 2023 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो ये हुआ है यूएई में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो देख सकते हैं इसमें हमारा जो देश है वो चौथे स्थान पे रहा। हमने टोटल यहां पर 2 गोल्ड जीते, 5 रजत जीते, 8 हमने कांस्य जीता है, कुल हमको 15 पदक मिले। आपके संजीत कुमार ने 91 किलोग्राम में और पूजा रानी ने 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ था यूएई में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा। तो ये जो आयोजन है ये होगा कहां पर, सर्बिया में। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, सर्बिया में आयोजन होगा। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये होगा हमारे देश भारत में। कहां पर होगा, भारत में होगा। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लगभग 1 माह पूर्व ही इसकी घोषणा की है कि 26 में हमारे देश भारत में इसका आयोजन होगा। इससे पहले 2009 में हमारे हैदराबाद में हो चुका है आयोजन। तो ऐसा दूसरी बार होगा कि जब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हमारे देश भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 22 अगस्त से 4 सितंबर तक राष्ट्रीय सैन्य खेल हैं, उनका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हर बार होता है रसिया में। कहां पर, रसिया में इसका आयोजन होता है। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो रसिया में इसका आयोजन हो रहा है और हमारे देश की तरफ से 42 खिलाड़ी हैं जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो 60वां राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है ये ऑलरेडी हो चुका है पटियाला में। कहां पर हुआ, पटियाला में हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है, ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो एशियाई कप होगा महिलाओं वाला अगले साल, उसकी मेजबानी करेगा हमारा देश भारत। लेकिन जो आपके 2023 में होगा उसकी मेजबानी करेगा चाइना। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं 2023 का जो एशियन कप है ये चाइना में प्रस्तावित है और इसमें टोटल 24 टीमें शामिल होंगी। तो इस प्रकार से बहुत ही डिटेल में
हमने यहाँ पर जो भी आने वाले खेल हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट।